पकड़ा है बड़ी नहीं तो जान तो बहुत ही कीमती है, एक बार चली जाएगी दोबारा नहीं। तो बड़ी खुशी की बात ये दोस्तों कि मैं आ चुका हूँ जौनपुर सिटी से काफ़ी दूरी पर। ये सुल्तानपुर की पावन सरजमी है और इस सरजमी को तो सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद की कामना करता हूँ। दोस्तों इस सरजमी से मुझे जो मोहब्बत मिली है दुनिया के कोने कोने में, बड़ी गर्व की बात है। तो चलता हूँ, दिखाता हूँ फटाफट के अंदाज में, बस आप नजर जमाए रखिएगा क्योंकि ऐसे में तो खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। सर आइए अपना नाम पता बताएं आप। सर मेरा नाम नरेंद्र यादव है। थाने का नाम बताइए। जिला सुल्तानपुर, थाना अखन नगर। बस लेते हैं 2 मिनट का वक्त। आइए प्लीज़, कम देखते हैं सांप है कौन सा। चलिए आइए। अच्छा ये सब अपने बच्चे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, इन बच्चों को देख करके आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोग मेहनत कितनी ज़्यादा करते होंगे। मेरा मतलब है दोस्तों बच्चे यहाँ पे ज़्यादा हैं। आइए यस। देखिए पहले सुनिए ध्यान से। सबसे पहले तो सबको नमस्ते प्रणाम। बड़ी शांति के साथ आप लोग रहिए, कोई शोर शराबा नहीं। एक छोटा सा घर है, उसके अंदर सांप है। आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? ये लाइट इसको आप देख करके समझ सकते हैं। जहाँ पर दोस्तों इंसान का रहन सहन होता है वहीं पर अनाज होता है। और दोस्तों इंसान के दोस्तों बड़ी बेचैनी है, बाहर बड़ा कौतूहल का ये विषय बना हुआ है कि आज यहाँ पर मुरली वाले हौसला है। हालांकि दोस्तों मैं भी एक छोटा सा नॉर्मल सा इंसान हूँ, बेजुबानों को बचाता हूँ, बाकी आपकी मोहब्बत है और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दोस्तों आप नीचे देख सकते हैं, ये दोस्तों इसके अंदर सांप दिखा था और ये लोग इसको बहुत ही अच्छे ढंग से ढक करके रख दिए हैं। इनका कहना था कि इसके अंदर से सांप निकलता है और बच्चे भी निकलते हैं। तो चलिए अब दोस्तों इसको हम एक एक करके हटाते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो सांपों की फैमिली है इसी के अंदर है। कब दिखा था ये? कब से दिखाई रहा है। उधर नहीं आ रहा हो, उधर सब पकड़ा जाएगा। बच्चे कोई और नीचे है वो इस तरफ भी बहुत जगह नीचे कहीं कर दीजिए। इसी में है वो, चलिए पानी भरो या सर यहाँ दिख रहा है, देखिए मेरे कैमरे में हाँ हाँ सर देख रहे हैं। दोस्तों आप ये देख सकते हैं एक एक करके। अच्छा अच्छा यहाँ पीछे रही बोलना नहीं। अरे पीछे हो यार, पीछे नहीं हो रहे हैं तो हटो यार, पकड़िए। बड़ा वाला आ रहा है, बड़ा वाला आ रहा है। सर एक बच्चा आ गया। सर आ गया।
ये काफी बिग साइज का इंडियन स्पेक्टिकल सर एक वहाँ पर है बच्चा। जब आप लोग पढ़ने देंगे तब तो शांति बनाएंगे। चलिए सर थोड़ा बाहर चलिए, इसको पैक कर देते हैं। सतीश सर आप आइए। अच्छा तो दोस्तों इसे आप देख के समझ सकते हैं, जब भी ये अंडे बच्चे के साथ में रहती है तो अक्सर इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा मादा ही एक साथ में ये रहता है। तो इस समय दोस्तों ये बहुत ज़्यादा एक्टिव और एग्रेसिव रहता है। इनके बच्चों को ज़रा से भी आप छेड़ेंगे ये मोहब्बत की जगह आपको मौत के लिए सुला सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये लगभग 10 इंडियन स्पेक्टिकल्ड बेबी कोबरा का रेस्क्यू किया गया और एक इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा का रेस्क्यू किया गया। इस समय ये दोस्तों रेडी हैं। और थोड़ा सा दोस्तों आप इसे देख के समझ सकते हैं, इसके साथ जब भी हम छेड़छाड़ करते हैं, कोई बदतमीजी करते हैं, ये तुरंत अपने बचाव के लिए सामने वाले के ऊपर अटैक करता है, बाइट करता है। वैसे दोस्तों इसके काटने के बाद 40 से 50 मिनट का टाइम होता है इंसानों के पास। इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है। जब भी ऐसा सांप अगर आपको बाइट करता है तो सीधा आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएँ, किसी झाड़ फूक किसी बहकावे में ना पड़े, नहीं तो जान दोस्तों बहुत ही कीमती है और एक बार अगर चली जाएगी तो दोबारा नहीं मिलेगी। चलिए इसे हम पैक करते हैं। भैया थोड़ा सी दूरी। समझ सकते हैं, ये होता है माँ की ममता, अपने साथ साथ अपने बच्चे को भी हाथ लगाई है। तो दोस्तों हम इसको पैक करते हैं और काफ़ी दूर लेकर चलते हैं। नहीं, मारा नहीं जाता है, मारने से बड़ा होता है बचाने वाला। दया नाम की चीज़ मालिक ने सिर्फ इंसानों में दे रखा है, इसलिए इसको मारना नहीं चाहिए बल्कि बचाना चाहिए। चलिए ये हो गया। चलिए गोलू पकड़ा है, हटिए गोलू। चलिए अकेले ही आइए, हटिए काट ले। चल आइए। हाँ बाबू, बोला नहीं, सिर्फ देखना है। अरे चुप रहता ना। फिर शुरू हो गया। अब थोड़ा आप लोग देखिएगा ध्यान से कि आपके पैर के पास में जाने पाए। तो दोस्तों इन्हें आप देख के समझ सकते हैं, ये हमारे भारत के इंडियन बेबी स्पेक्टिकल्ड कोबरा। इनके दोस्तों बाइट करने के बाद इंसान को सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही जहरीले होते हैं और इनकी काटने के बाद वैसे तो कुछ होता नहीं, सिर्फ इंसान मर जाता है अगर सही टाइम पे इलाज नहीं हो पाया तब। घर में जहाँ पर दोस्तों साफ़ सफाई नहीं हो पाती है, उसी के अंदर से ये उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा निकलते हैं और हमारे घरों के आसपास रहते हैं। घर के अंदर बहुत सा सारा कूड़ा कबाड़ घर की महिलाएं रखती हैं, तो दोस्तों उसी को खाने के लिए अक्सर कोबरा सांप आता है। और ये आप देख सकते हैं, इसके फन के पीछे जो बनावट है, स्पेक्टिकल्ड मीन से होता है चश्मा, और चश्मे के आकार का बना हुआ है, इसलिए इसका नाम स्पेक्टिकल्ड कोबरा रखा गया है। फन के पीछे आप लोग देख रहे हैं, देख रहे हैं सर, तो इसलिए इसका नाम स्पेक्टिकल्ड कोबरा है। ये दोस्तों अपने बचाव के लिए किसी को भी बाइट करते हैं। अभी हालांकि ये बेबी हैं और ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, लेकिन दोस्तों दिखने में बहुत ही मासूम है ये और बहुत ही प्यारे हैं। ये दोस्तों कितने भी प्यारे हों, लेकिन ये फिर भी जान के हमारे दुश्मन हैं। तो दोस्तों मैं अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहता हूँ, अपनी जान के दुश्मन को हम अपनी जान कहते हैं और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। ये दोस्तों हमारी जान का दुश्मन है, काट लेता है तो इंसान बच नहीं पाता, फिर भी हम इसे बचाते हैं। कभी आप लोगों ने ऐसा देखा, ऐसा देखा कभी आपने?
कोई पकड़ने वाला आया हो इसके बारे में बताता हो। चलिए अब हम इसे पैक कर देते हैं और बड़ी बात यह है कि बोलना मना है। चलिए सर रखें। मैं चाहता हूँ इनको भी इसी के अंदर डाल दिया जाए। चलिए तो दोस्तों इन्हीं सब बातों के साथ फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बेजुबानों को बचाते हुए, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और बाय। तो दोस्तों एक बार फिर से आ चुके हैं पावन से जंगल में। इन बेजुबानों को रिलीज़ करने के लिए दिन भर दोस्तों इनको रेस्क्यू किया गया, एक मादा स्पेक्टिकल्ड कोबरा को और बहुत से उसके बेबी को, उसके साथ उसके बच्चों को, बहुत सारे सांप लाए हैं। इनको यहीं पर रिलीज़ करते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों इस प्रकार से ऐसे बेजुबानों को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों ये हैं स्पेक्टिकल्ड बेबी कोबरा जिसको मैंने रिलीज़ किया। इसको भी यहीं पर रिलीज़ करके दिखाते हैं। दोस्तों वैसे गर्मी का महीना है, इनको पकड़ना और रिलीज़ करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। ये काफ़ी बिग साइज़ के ये है दोस्तों, ये भी दोनों लगभग नर और मादा के रूप में। चलिए दोस्तों इनको भी यहीं पर रिलीज़ कर दिया जाता है। और ये हो गया दोस्तों एक कॉमन खैरत। तो दोस्तों इस प्रकार से इन बेजुबानों को बचाने के साथ साथ जो दिल दिमाग पे एक सुकून और शांति मिलती है, इस काम को करने में बहुत ही आनंद आता है। और एक बात है दोस्तों, इनको बचाना भी बहुत ज़रूरी है और यही मेरे जीवन का एक सार है, बेजुबानों को बचाना, लोगों को जागरूक करना। क्योंकि दोस्तों आए दिन सांपों से जो लोगों की मृत्यु हो जाती है, बहुत ही दुख देती है ये घटनाएं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही और थैंक यू। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में बेजुबानों को बचाते हुए और इनको रिलीज़ करते हुए आप लोगों से रूबरू होते हैं। और ऐसे ही बस मुरली वाले हौसला के साथ मोहब्बत बनाए रखने के लिए आपको भी बहुत बहुत दिल से सैल्यूट है। और दोस्तों हमारे भारत के जितने भी तमाम सर्प मित्र हैं, सांपों को बचाते हैं, उनको भी मेरा सादर प्रणाम, अभिनंदन। सभी का दिल से मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इन्हीं सब बातों के साथ एक छोटा सा ब्रेक, आज के लिए बस इतना ही। और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और बाय।